मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनएम में इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ, जो आपको किसी भी वन लाइनर एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की मुख्य खबरें। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने सबसे बड़े डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह डाटा सेंटर तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में स्थापित होगा, जिनकी 3 साइटें होंगी: चंदनवेली, एलिकट्टा तथा कोट्टुराइस। सेंटर के 2025 में चालू होने की संभावना है। यह सेंटर नया डाटा सेंटर, उन्नत डाटा और क्लाउड समाधान प्रदान करेगा, जो स्टार्टअप, डेवलपर्स, उद्यम, शिक्षा और सरकारी संस्थानों की मदद करेगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मुंबई, पुणे तथा चेन्नई में डाटा सेंटर खोले जा चुके हैं। दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया है। यह प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक का ही विस्तार है। इसका उद्देश्य पूरे दिल्ली में बच्चों के लिए उनके संबंधित स्कूलों से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। इसके साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को छात्रों के लिए सुलभ और जवाबदेही बनाना भी है। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं को रोजगार में मदद करने तथा नए जमाने के कौशल को प्रदान करने के लिए लाइट हाउस केंद्र की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसका लक्ष्य 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए अनेकों अवसर प्रदान करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। 18.5 एकड़ में फैलाया सेंटर व्यवसाय, वाणिज्य तथा संस्कृति को प्रसारित करने के लिए उपलब्ध होगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करके बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करना। यह शिक्षा मंत्रालय के माई गवर्नर इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देगा। इस ऐप में मल्टीभाषी नामक एक स्टार्टअप को भी विकसित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी का समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है। यह रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनी में से एक है। इस ट्रेनिंग विमान ने सर्वप्रथम 1993 में उड़ान भरी थी, वहीं इसे 2000 में प्रमाणित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए MOU को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इन सभी देशों के बीच यात्री तथा मालवाहक वाहनों की आवाजाही को विनियमन करने के लिए इन देशों के परिवहन मंत्रियों द्वारा 15 जून 2015 को भूटान के थिम्पू में मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन बाद में अस्थिरता तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इसको भूटान के संसद द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हो सका था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के लिए शिशु गृह अर्थात क्रेच की स्थापना करने की घोषणा की गई है।
इससे काम के दौरान आने वाली चुनौतियों से महिला पुलिस कर्मियों को निपटने में सहायता मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा श्रम कानून 2020 के अनुसार 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठानों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर एक शिशु गृह की सुविधा देना अनिवार्य है। बालिकाओं के लालन पालन और शिक्षा में मदद के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को एक मुश्त 5,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पहले 5 वर्ष तक यह संस्थान पुणे में स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानसून अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को संपर्क को शामिल किया जाएगा, जिन्हें विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम दोनों संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप का उद्घाटन किया गया। यह ऐप पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इसके द्वारा शिकायतों को सुचारू रूप से दर्ज किया जा सकेगा, साथ ही ट्रैकिंग एवं कार्यान्वयन में भी सहायक होगा। यह शिकायतों को जल्दी निपटान के लिए विकसित किया गया है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को सेबी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 32 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया। निर्वाचन आयोग ने प्रतिभागियों को मतदाता सुविधा, पारदर्शिता और चुनावी प्रणाली में की गई अपनी एक नई पहल से अवगत कराया। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान में प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि के बारे में भी उन्हें अवगत कराया। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधों को झेलने वाला देश बन गया है। इससे पहले विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश ईरान था। भारत 2021 में वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका 748 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर, तो वहीं चीन 554 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर। भारत 145 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर स्थित है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत निर्मित सुरक्षा प्रणाली कवच का सिकंदराबाद पर सफल परीक्षण किया। इस प्रणाली का विकास जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य को प्राप्त करने तथा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए किया गया है। निशानेबाजी के विश्व कप 2022 का आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच किया गया। भारतीय टीम ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रही। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। यह आईसीसी का 12वां संस्करण है। टूर्नामेंट की मेजबानी 6 शहरों ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिल, हैमिल्टन, तोरंगा और वेलिंगटन में किया जाएगा। यह आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होगा। महिलाओं के एक दिवसीय विश्व कप के इतिहास में भारत फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र एशियाई टीम है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन मोहाली टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सफल गेंदबाज बन गए हैं।
उन्होंने कपिल देव के 434 विकेट लेने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।